पवित्र आत्मा दी, हम आपका स्वागत करते हैं। सभी जन अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करेंगे। सभी जन ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। पवित्र आत्मा दी, आप ही हो जो हमें आम से खास बनाते हो, और हम अपनी जिंदगियों में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। आज कितने जन चाहते हैं आजाद होना? अपना हाथ उठाएं। तो भाई परमेश्वर के आत्मा का स्वागत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने बंधनों से, अपनी बीमारियों से और अपने बुरे हालातों से, अपने कर्जों से आजाद होना चाहते हो तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा का स्वागत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच जब आप अपने हाथों को उठाते हो, हाथों को उठाने का मतलब यह है कि आप सचमुच परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए खुदा की हजूरी में सरेंडर होना बहुत जरूरी है भाई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते अपनी बीमारियों से आजाद होना? अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को ऐसे हिलाएं, सरेंडर करें अपने आप को सभी जन, और सचमुच परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करना है अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में, अपनी फैमिलियों में, अपने परिवारों में, और अपने इन शब्दों से और अपने इन हाथों से परमेश्वर का आत्मा का स्वागत करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। सो
आइए अब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और जो आज का वचन है, जो आज का संदेश है, जो आज का मैसेज है, जो खुदा बाप ने मुझे दिया, सो मैं आपके दरमियान रखने जा रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते सुनते ही आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनोगे, भाई ध्यान लगाकर सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक ही वचन बहुत है आपके और मेरे जीवनों को बदलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और एक ही वचन बहुत है जो आपके और मेरे जीवन को बदल डालता है। आइए हम खुदा के वचन को पढ़ेंगे। जो आज का संदेश है, मसीही जीवन में अविश्वासी को दूर करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी हैं, उनकी अविश्वासी उनकी बरकत को रोक देती है, उनकी आशीष को रोक देती है और उनकी ब्लेसिंग को रोक देती है। क्यों? जब उनके जीवन में अविश्वासी आ जाती है। क्या आ जाती है? अविश्वासी। क्योंकि अविश्वासी के कारण क्या होता है, हमारी ब्लेसिंग उसी वक्त रुक जाती है और उसी वक्त हमारी बरकत स्टॉप हो जाती है। और हम सचमुच खुदा के घर में तो आए होते हैं बरकत लेने के लिए, लेकिन हमारी बरकत उसी वक्त हमारी अविश्वासी के करके हमारी बरकत स्टॉप हो जाती है। और आज हम पढ़ेंगे, आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से कैसे हमारी बरकत है जो स्टॉप हो जाती है, कैसे जो हमारी ब्लेसिंग है वो रुक जाती है, और कैसे हमें सचमुच अपनी मेहनत का माइक दिया जाए। दो माइक होने चाहिए आपके हाथों में। यदि कोई मिस हो तो दूसरा उसे पढ़ सकता है। हालेलुया। 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 आइए हम पढ़ेंगे खुदा के वचन में से। एक बार फिर आज के संदेश को बोलूंगा, और जितने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को देख रहे हैं, आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। और आए हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। मसीही जीवन में अविश्वासी को दूर करना क्यों जरूरी है, और इसका जवाब हमें मिलेगा लुक्का की अंजील, इसका 1 अध्याय और इसकी 5 आयत से। लुक्का की अंजील, इसका 1 अध्याय और इसकी 5 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। और ध्यान पूर्वक आज आप सबने परमेश्वर के वचन को सुनना है और इसके ऊपर आपने मनन करना है और इसके ऊपर आपने चलना है। और जब तक आप खुदा के कलाम को ध्यान पूर्वक सुनोगे नहीं तो आप उसके ऊपर चल नहीं पाओगे भाई। हाँ जी बहन कुलविंदर, पढ़े आप। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में यकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ जी। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था, तो याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी
वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छाया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। देखो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का जो दूत है, जो परमेश्वर का जो दूत भेजा गया है, वो किसकी तारीफ कर रहा है? यूहन्ना की। किसकी तारीफ कर रहा है? यूहन्ना की। और वो यूहन्ना की तारीफ कर रहा है, यूहन्ना के बारे में बता रहा है भाई ये जो यूहन्ना पैदा होगा वो कोई आम नहीं है, वो खास है भाई। हालेलुया। और परमेश्वर का दूत उतरा, जिब्राइल दूत उतरा। और जब हम यूहन्ना का जो कंपैरिजन है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब करते हैं, तो सेम ऐसे ही यीशु मसीह के लिए भी दूत उतरा और यूहन्ना के लिए भी दूत उतरा। हालेलुया। और जब हम सचमुच यूहन्ना का कंपैरिजन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भी स्वर्ग से दूत उतरा। और क्या है कि जो यूहन्ना है, जिसका जो बाप जकरिया है, सो इसे परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया और दर्शन देकर सब कुछ बता डाला, सब कुछ बोल दिया और बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। और सचमुच जो यूहन्ना पैदा होने वाला था, जो परमेश्वर का जन, तो इसकी कौन तारीफ कर रहा है? सीधे जिब्राइल दूत, जो हर वक्त परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत हर वक्त जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, वो तारीफ कर रहा है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है और यकरिया को बता रहा है कि भाई ये कोई आम नहीं है, ये खास है। और सचमुच ये परमेश्वर का ये महान नबी कहलाएगा और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर होगा। हालेलुया। और क्या है, जब जो यकरिया है ये एक जाजक है। क्या है? एक जाजक है। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर यह सेवा किया करता था। हालेलुया। और जब चिट्ठी यकरिया नाम की निकली, तो यकरिया गया अपनी उस सेवा को करने के लिए, जैसे वो करता था अक्सर। और खुदा का कलाम कहता है कि जो यकरिया है वो धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर की विधियों को मानता था और परमेश्वर का डर रखता था और सचमुच परमेश्वर की सारी विधियों को, उसके कानूनों को, उसके हुक्मों को क्या करता था? फॉलो करता था। क्यों? क्योंकि सचमुच कोई भी पापी इंसान जगवेदी तक नहीं जा पाता था, क्योंकि यदि कोई जगवेदी तक जाता था, परमेश्वर यहोवा की आग उतरती थी, उस पापी को नाश कर देती थी। हालेलुया। क्योंकि उस समय जो यकरिया है, एक जाजक है, ये परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर सेवा करता है। क्योंकि ये जो पुटपट लगा हुआ है, ये कोई आम नहीं है, ये खास है भाई,
खास है भी खास है भाई। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए जब भी आप खुदा के घर में पांव रखते हो तो बड़ी चौकसी के साथ रखा करो भाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तू खुदा के घर में आए तो बड़ी ही चौकसी के साथ अपने पांव को धर भाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप जब परमेश्वर के भवन में एंटर होते हो तो आपको भी आज चौकसी करने की जरूरत है, अपने पांव की, अपने मन की, अपनी आंखों की और सचमुच अपनी जुबान की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जो परमेश्वर का याजक यकरिया है, ये परमेश्वर की सारी विधियों को फॉलो कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को मान रहा है, परमेश्वर के हुक्मों की पालना कर रहा है। और खुदा का कलाम कहता है भाई ये धर्मी था, परमेश्वर के हुक्मों को मानता था, लेकिन एक छोटी सी गलती, क्योंकि जो जिब्राइल दूत जब इसके पास आया, जगवेदी के ऊपर आया और परमेश्वर के भवन में जब परमेश्वर का दास यकरिया गया तो उसने परमेश्वर के दूत को देखा और डर गया। जब डर गया तो परमेश्वर के दूत ने बोला कि बस तेरे से एक संतान उत्पन्न होगी और तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का दूत है वो क्या है? इसे आशीष देने के लिए आया और यकरिया भूल गया मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं किसके सामने खड़ा हूं। क्योंकि जो परमेश्वर के दूत है उसका ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। क्योंकि जब हम इस बात को भूल जाते हैं और जब हम डिसऑनर में आ जाते हैं, अविश्वासी में आ जाते हैं, उसी वक्त बरकत के स्थान पर क्या बन जाता है? श्राप बन जाता है और परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। और खुदा का कलाम कहता है कि सचमुच जब यकरिया भयभीत हो गया और परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर बोला, जो वो मैसेज लेके आया वो हर वक्त परमेश्वर के सम्मुख रहता था और वो परमेश्वर का दूत था और दूत आकर उसे बता रहा है और उसे वो दर्शन बता रहा है और कह रहा है ये कोई आम नहीं है, ये खास है। तो वो अविश्वासी लेके आता है। जो हो खुदा का याजक वो परमेश्वर के दूत के ऑनर के बारे में ना जाने। सो क्या हुआ कि उसकी छोटी सी ये गलती, उसकी ये अविश्वासी, जब उसने बोला कि हम तो बूढ़े हो गए, क्या हो गए? हम तो बूढ़े हो गए, मैं और मेरी जो वाइफ है वो क्या है? बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वासी लेके आई। जब वो अविश्वासी लेके आया, जब परमेश्वर का दूत उन्हें बरकत देने के लिए आया, वो श्राप दे गया जाते जाते। भाई आज आपके हाथ में भी है, दूतों का ऑनर क्या होना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। दूतों का ऑनर क्या होना चाहिए कि जब परमेश्वर का दूत आपके घर में आए तो आप उसका ऑनर कैसे करेंगे, और जब परमेश्वर का दूत आपको दिखाई दे तो आप उसका ऑनर कैसे करेंगे। और जो हर वक्त परमेश्वर के सम्मुख रहता है और परमेश्वर के मैसेज को लेके आता है और परमेश्वर की तरफ से आता है, परमेश्वर की तरफ से भेजा जाता है, तो आज उसका ऑनर बनता है भाई। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्या बनता है भाई? ऑनर बनता है। क्योंकि यकरिया भूल गया, वो बेशक खुदा का दास था, खुदा का याजक था, परमेश्वर का दास था, वो एक याजक था, जगवेदी के ऊपर परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन वो इस बात को भूल गया कि मैं किसके सम्मुख खड़ा हूं। और ये उस शख्स से ये है कौन है? ये कोई आम नहीं है, ये वो दूत है, ये वो जिब्राइल दूत है जो स्वर्ग से भेजा गया, जो परमेश्वर के मैसेज को लेके आया, परमेश्वर के वचन को लेके आया, परमेश्वर की वाणी को मेरे पास लेके आया। और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वासी दिखा रहा हूं। और मेरे अजीजों, उसी वक्त वो बरकत के स्थान पर उसके लिए श्राप बन गया। और दूध जाते जाते देने तो उसे बरकत आया था और जाते जाते उसे श्राप दे गया और कहता तू परमेश्वर की इच्छा को रोकता है,
परमेश्वर की इच्छा को क्या है, रोकता है। जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होगा तब तक तेरी जुबान बंद रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दूत आया बरकत देने और खुदा की तरफ से भेजा गया, खुदा के मैसेज को लेके आया, और जो खुदा ने उसे बोला वो वही आकर उसे सुना रहा है, वही आकर बता रहा है। लेकिन वो जो यकरिया है, जो परमेश्वर का दास है, जो जाजक है, वो उन शब्दों के ऊपर अविश्वासी लेके आ रहा है, और अविश्वासी उसके लिए फंदा बन गई, और परमेश्वर के दूत जिब्राइल ने उसकी जुबान को बंद कर दिया। क्या कर दिया? उसकी जुबान को बंद कर दिया, और बरकत के स्थान पर उसके लिए वो सराफ बन गया। और खुदा का कलाम कहता है जब तक परमेश्वर का दास यूहन्ना पैदा नहीं हुआ तब तक उसकी जुबान बंद रही। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर आप चाहे जितने मर्जी खुदा के घर में सेवा क्यों ना करते हो, लेकिन याद रखिए बड़ी चौकसी के साथ, बड़ी चौकसी के साथ आपने खुदा के घर में क्या रखना है? पांव धरना है। हालेलुया। और जब भी खुदा की कोई भी सेवा करनी है, चाहे वो पानी बरताने की हो, चाहे दरिया बिछाने की हो, चाहे टेंट लगाने की हो, चाहे खाना बनाने की हो, चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे जगवेदी को तैयार करने की हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपने बड़ी चौकसी के साथ करनी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करनी है? बड़ी चौकसी के साथ। देखो ये जो जकरिया है, हम पढ़ के हटे इसके बारे में, ये एक जाजक था और खुदा की विधियों को मानता था, उसके ऊपर चलता था और खुदा के हुक्मों को फॉलो करता था। और इससे एक छोटी सी गलती होगी, छोटी सी, क्योंकि मेरे अजीजों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये कोई आम नहीं है, ये खास है भाई। हालेलुया। हालेलुया। ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का तख्त सजा हुआ है। हालेलुया। और हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इस तख्त के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए आज हम कोई भी सेवा करते हैं तो आज हमें बड़ी ही अलर्ट होने की जरूरत है, खबरदारी के साथ आज हमने सेवा करनी है। क्योंकि ढीले हाथों को परमेश्वर पसंद नहीं करता भाई। क्योंकि जो ढीले हाथों के साथ सेवा करता है और अपनी मन मर्जी करता है, परमेश्वर उस सेवा को कभी भी पसंद नहीं करता। क्योंकि क्या है, खुदा का वो जन है, जाजक है, जो जगवेदी के ऊपर सेवा कर रहा है। क्योंकि जगवेदी के ऊपर कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता था। यदि कोई जाता था, ऊपर से यहोवा परमेश्वर की आग उतरती थी, उसे भस्म कर देती थी यदि उसमें कोई पाप पाया जाता था। देखो कितना सख्त कानून था। आज भी कुछ नहीं बदला भाई। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ भी नहीं बदला। चाहे आज हमें ऊपर से आग उतरती नजर आती है या नहीं आती, लेकिन हमारे जीवनों में वो आग उतरती है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते, हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं। और जैसे कि यूहन्ना से ये गलती हुई, जकरिया से ये गलती हुई, और परमेश्वर के दूत ने जो देने आया बरकत, उसे सराफ देकर चला गया और उसकी जुबान को ही बंद कर दिया। भाई देखो, परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और कभी कभी जो चर्च में जो सेवादार है वो कभी कभी मेरे को बोल देते हैं कि पास्टर जी आप हमें सबके सामने बोल देते हो। मैं क्या बोलता हूँ, जरूर बोलता हूँ। क्योंकि यदि आप कोई भी गलती करोगे, यदि आज मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको आपकी गलती के बारे में बताऊंगा नहीं, तो आप नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। क्योंकि जब तक आपका एक आत्मिक अगुआ आपको सिखाएगा नहीं, आपके जीवन में आपकी गलती के बारे में आपको बताएगा नहीं, तो एक दिन हमारा नाश हो जाएगा। चाहे हम जितने मर्जी अभिषिक्त क्यों ना हो, जितने मर्जी हम नॉइंटिंग से भरे क्यों ना हो, चाहे हम बड़े बड़े गिफ्टों को कर रहे हो, बड़ी बड़ी दातें हमारे जीवन में काम कर रही हो, हमारे अंदर गाने का मसा है,
हमारे अंदर बचाने का मसा है और हमारे अंदर लीड करने का मसा है, हमारे अंदर भूतों को निकालने का अभिषेक है। चाहे आप बीमारों को चंगा क्यों ना करते हो, चाहे आप चमत्कार क्यों ना करते हो, लेकिन आपको फिर भी आपके आत्मिक अगुए की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बहुत डूंगाई वाला चैप्टर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों कि यदि समसौन का भी वो खुदा का नाजीर था और जन्म से लेकर मरने तक वो खुदा का नजीर कहलाया और खुदा का कलाम कहता वो कहलाएगा, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलती उसके लिए फंदा बन गई। क्या बन गई? फंदा बन गई। क्यों? यदि समसौन का कोई सिखाने वाला आत्मिक अगुआ होता वो कभी नाश ना होता, वो कभी मरता ना, क्योंकि खुदा का आत्मा बेशक दिन उसके ऊपर था और उसके अंदर काम करता था, लेकिन उसे कोई सिखाने वाला नहीं था। हालेलुया। आज भी यदि हमारे जीवन में कोई सिखाने वाला नहीं होगा, एक आत्मिक अगुआ नहीं होगा, तो हमारा भी एक दिन नाश हो जाएगा। याद रखिए, आप कितने भूतों को निकालते हो कोई मायने नहीं रखता, कितने बीमारों को चंगा करते हो कोई मायने नहीं रखता, और आज तक आपने कितनी रूहों को बचा लिया ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक आपका कोई सिखाने वाला आपको सिखाएगा नहीं आपकी गलती के बारे में, तो आप कभी भी फलवंत नहीं हो पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्या है कि जैसे यकरिया ने गलती की, एक जाजक था। देखो, जो जाजक है वो परमेश्वर के सारे वचन को, कायदे कानून को जानता है। वो ये भी जानता है जो परमेश्वर का दूत है उसका ऑनर क्या होता है, उसका स्वागत क्या होता है। हम सबसे पहले आकर किसका स्वागत करते हैं भाई? परमेश्वर की आत्मा का। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में प्रथम और श्रेष्ठ सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस जगह पर मौजूद होता है। जो मीटिंग का समय डिसाइड कर दिया जाता है, जब ठहरा दिया जाता है समय को, भाई ये समय मुकर्रर कर दिया है, तो उसी समय परमेश्वर के दूतों के पहरे लग जाते हैं भाई। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने एक दुआ की थी, मैं कहा प्रभु तेरे दूत तेरे लोगों को चलते फिरते नजर आए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा ही होगा आपके जीवन में यदि आप विश्वास रखोगे और यदि आप अविश्वासी नहीं लेके आओगे। क्योंकि देखो, यकरिया ने क्या है, अविश्वासी लेके आया और उसके लिए वो बरकत फंदा बन गई, उसके लिए वो श्राप बन गई। और जब तक परमेश्वर का जन यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, तब तक उसकी जबान पर ताला लगा रहा। और खुदा का कलाम कहता है जैसे परमेश्वर के दूत जिब्राइल ने बोला था वैसे हुआ। जब यूहन्ना पैदा हुआ तो यूहन्ना के बाप से पूछा गया, बता इसका नाम क्या रखा जाए। जैसे रिश्तेदार बोलते भी इसका नाम ये रख दो, इसका नाम वो रख दो, इसका नाम ये है, इसका नाम वो रख दो। पर उन्होंने बोला कि नहीं, जो नामकरण है वो इसका बाप रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब यकरिया से पूछा गया भी इसका नाम क्या रखा जाए, तो उसने बोला जाओ एक पट्टी पंजाबी में क्या बोलते हैं, पट्टी मंगाओ एक। और उन्होंने पट्टी मंगाई और उसने चौक के साथ उस पर लिखा इसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने ऐसे लिखा ही है तो तभी उसकी जुबान उसी वक्त खुल गई, क्योंकि जब यूहन्ना पैदा हुआ उसने ये पहला मौजिजा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने बाप की बद जुबान को क्या है, खोल दिया। क्योंकि दूत ने क्या बोला था, ये जो जन जो यूहन्ना है ये कोई आम नहीं है, ये खास है। क्या है? खास है। क्योंकि जो अभिषिक्त होते हैं ना, अभिषिक्त, वो जहां भी पांव धरते हैं या जहां भी जाते हैं, जहां भी पैदा होते हैं, वहां मौजज़े होते हैं भाई। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर मौजज़ा हुआ, पहला मौजज़ा वही हुआ कि सचमुच क्या हुआ कि उसने अपने
बाप की बंद जुबान को खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच जहां पर अभिषिक्त जाएगा वहां पर बड़े बड़े काम होंगे भाई। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें भी पता होना चाहिए कि भी दूतों का ऑनर क्या है, दूतों की इज्जत क्या है, दूतों का आदर क्या है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तब वो बरकत के स्थान पर हमारे लिए श्राप बन जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर का जन अब्राहम हुआ, और जब परमेश्वर के जन अब्राहम ने परमेश्वर की प्रीत विश्वास किया, प्रीत की, और खुदा का कलाम कहता है उसने बिन पहचाने दूतों को जब अपने घर में उतारा तो सचमुच उनकी उसने प्रौनचारी की, उसकी सेवा टहल की, आओ भक्त की, और अपने वाड़े में गया और एक ताजा सा बच्चा लेके आया। उसे उसने काटा, अपने हाथों से बनाया और बनाकर परमेश्वर के दूतों को खिलाया। और खुदा का कलाम कहता है कि जाते वक्त परमेश्वर के दूत परमेश्वर के जन अब्राहम को आशीष देकर गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हमें पता होना चाहिए वही जो परमेश्वर का दूत है उसका ऑनर क्या है, जो परमेश्वर का दास है उसका ऑनर क्या है। क्योंकि आज परमेश्वर के दास के हाथ में परमेश्वर ने वो कुंजियां दी हुई हैं। हालेलुया। जिसका बटन तुम दबा दोगे परमेश्वर उसे स्वर्ग से बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज मेरे अजीजों आज विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि सचमुच जब यूहन्ना पैदा हुआ तो उसने ये बड़ा अद्भुत काम किया, ये चमत्कार किया। क्योंकि बाइबल को हमने बहुत बार पढ़ा है लेकिन ऐसे नहीं कभी पढ़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे कभी भी हमें किसी ने सिखाया नहीं होगा। क्योंकि सचमुच जब आप इस समुद्र की खुदाई करोगे ना तो आपको परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल क्या है, समुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इसकी खुदाई करना शुरू करोगे ना तभी इसमें से हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ निकलेगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज आपको भी इस समुंदर की खुदाई करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये ना हो ये बाइबल घर पर पड़ी पड़ी धूड़ के साथ भर जाए, मिट्टी घट्टे के साथ भर जाए, डस्टिंग के साथ भर जाए, और जहां पर पड़ी है वहां पर ही पड़ी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि आप खुदा के कलाम को तभी ऑनर देते हो जब इसकी खुदाई करते हो और इसके ऊपर चलते हो और इसके वचनों को अपने जीवन में लागू करते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये है ऑनर। हालेलुया। हालेलुया। और आज हमें इस बात का पता होना चाहिए जो दूत होते हैं उनका ऑनर क्या है। क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलती कर लेते हैं। क्योंकि देखो जो यकरया ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जाजक है, परमेश्वर की वेदी के ऊपर वो सेवा किया करता था और सचमुच वही वेदी पर जाता था, उसके सिवाय और कोई नहीं जाता था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि सचमुच उस पर परमेश्वर की दया थी, लेकिन वो परमेश्वर के सारे हुक्मों को मानता था, जानता था। एक छोटी सी गलती को परमेश्वर के दूत ने बर्दाश्त नहीं किया। क्योंकि जो दूत था किसकी तरफ से भेजा गया था, कहां से आया था? स्वर्ग से। और किसने भेजा था? खुदा बाप ने। हालेलुया। हालेलुया। किसने भेजा था? खुदा बाप ने, यहोवा परमेश्वर ने। वो इस बात को भूल गया। भाई परमेश्वर के जो दूत हैं वो आम नहीं है, वो खास है। ये कहां से आया है और कहां से ये उतरा है? ये स्वर्ग से आया है। हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्ग से आकर ये मेरे लिए कोई झूठी प्रोफेसी नहीं कर रहा, ये मेरे लिए वो प्रोफेसी कर रहा है कि जो परमेश्वर ने इसके मुख में जो वचन डाले हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है मेरे अजीजों कि हम सचमुच ऑनर करना सीखें। और जब हम अविश्वासी को अपने जीवन से दूर करेंगे और दूर भगाएंगे तो सचमुच तभी हमारे जीवन में खुदा की ब्लेसिंग ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। और आइए अब हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और आज जितने महाभिषेक का ऑयल
आज खुदा के घर में लेके जाएंगे तो सचमुच इस ऑयल के साथ और इस महाभिषेक के तेल के साथ आज आपके जीवन से बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आमेन। आइए सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मैं आपके लिए अब प्रार्थना करने जा रहा हूं।